हमने अल्कीन को क्या किया, अल्कीन को हमने स्टडी किया, ठीक है बेटा। अल्कीन हमारे पास क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड का मतलब यह है कि इसमें एडिशन ऑफ एटम हो सकता है। जितने भी अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सब के सब अंडरगो द एडिशन रिएक्शन, चाहे वो एल्डिहाइड है, चाहे वो कीटोन है, ठीक है बेटा, चाहे वो अल्कीन है, चाहे वो अल्काइल। व्हेनेवर देयर इज अनसैचुरेशन देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी एडिशन। या हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कीन है जिसका जनरल फार्मूला क्या हो, CnH2 हो। यहाँ पर ये n नंबर ऑफ कार्बन है, लेकिन इस n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन है वो इथाइलिन है या ईथीन है, जिसमें क्या है, 2 कार्बन है। मीथेन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसको आप लोग मिथाइलिन बोलते हो, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये 2 हुआ तो C2H4 हो जाएगा, 3 हुआ तो C3H6 हो जाएगा, 4 हुआ तो C4H8, और अगर 5 हुआ तो C5H10। तो दिस इज द होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कीन। अल्कीन को आप लोग ओलिफिन्स भी बोलते हो, क्योंकि ये क्या बनाता है, ये ऑयल प्रोडक्ट बनाता है ऑन रिएक्शन विद व्हाट, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जस्ट मतलब अगर आप इसका क्लोरीनेशन करते हो, अगर आप इसका ब्रोमिनेशन करते हो, यहाँ पर आप लोगों ने मतलब बेंजीन पढ़ा होगा, जब आप उसकी क्लोरीनेशन करते हो तो वो लेंडेन बनाता है। हालांकि ये अल्कीन नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता दिया कि ये क्या है, एक ऑयल। अब इसके बाद बेटा आप लोग के इंडिकेट के सिलेबस में आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन एक्सप्लेन करें, स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन एक्सप्लेन करें। तो अगर आप देखते हो यहाँ पर ईथीन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया। ईथीन में क्या है, एक कार्बन एटम, कितने एटम के साथ बॉन्ड है, 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है फ्रॉम द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और हमारे पास जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ साइड एटम पे। अल्केन में एक कार्बन एटम के पास 4 एटम आते हैं तो वो 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करता है। अल्कीन में 3 आता है तो वो 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करता है, और अल्काइन में 2 आता है तो वो 2 ऑर्बिटल। एक एटम के लिए हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर इसके पास 3 एटम आए हैं तो इसके साथ 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे क्या नहीं? और अगर 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है तो ये कितनी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे क्या नहीं? तो इसके पास कितने एटम्स होंगे, 3। और अकॉर्डिंग टू द विस्पर थ्योरी अगर 3 एटम्स आ जाए तो उसको आप कितने एंगल पर रखोगे, 120 एंगल पर रखोगे क्या नहीं? तो यहाँ पर इसलिए ये तीनों के तीनों एटम कितने एंगल पर रखे हैं, 120 एंगल पे रखे हैं। लेकिन यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों डिस्टर्ब होता है बेटा? क्योंकि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को विस्पर थ्योरी में हमने सिंगल बॉन्ड तो कंसीडर किया था, लेकिन इसका जो रिपल्शन होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल है ये डिक्रीज हो जाता है, और कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाता है, इतना ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, लेकिन 1 डिग्री का फर्क आता है या 2 डिग्री का फर्क आता है। ठीक है बेटा? तो इथीन में हमारे पास टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो 6 है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड 5 बॉन्ड है। तो हम तो बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमारे पास क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना दे, तो यहाँ पर तो 6 बॉन्ड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड क्या है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान बना है, और कार्बन के 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की है। बाकी हमारे पास क्या है, बाकी हमारे पास इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हैं, वो 5 है। ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पर जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है, वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ इथीन हुआ। बॉन्ड एंगल आपको पता होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो लेंथ है वो 108 पिकोमीटर या 1.08 क्या है, एक्स्ट्रा है। अब बेटा यहाँ पर कंजुगेशन आ जाता है। कंजुगेशन हमारे पास क्या होता है, ऐसा अल्कीन जिसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड हो, तो ऐसे अल्कीन को क्या बोला जाता है, ऐसे अल्कीन को बोला जाता है कंजुगेशन अल्कीन। और कंजुगेटेड अल्कीन का एक स्ट्रक्चर नहीं होता, जहां पे कंजुगेशन आ जाता है वहां पर फिर रियल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर नॉट द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल के रियल स्ट्रक्चर नहीं होते, बल्कि उसके रियल स्ट्रक्चर में बेटा क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पर ये आइसोलेटेड अल्कीन है, इसका एक ही स्ट्रक्चर है, ये कम्युलेटेड अल्कीन है, इसका एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कंजुगेटेड अल्कीन है तो इसका ये स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर है या सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर है। क्यों? क्योंकि ये इसका रियल स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर आप बोल सकते हो क्योंकि ये आइसोलेटेड अल्कीन है। ठीक है बेटा? ये क्या है, कंजुगेटेड अल्कीन। तो अगर आप देखते हो मैंने 1,3-ब्यूटाडाइन जो आप लोग के बुक में गिवन है उसका स्ट्रक्चर ड्रा किया है। अगर आप देखते हो इस कार्बन के साथ कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, क्योंकि इसके साथ साइड एटम कितने हैं, साइड एटम इसके साथ 3 है। तो यहाँ पर इसके साथ एक ऑर्बिटल क्या है, एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है। बिल्कुल इसी तरह ये कार्बन एटम भी 3 साइड से बॉन्ड है, तो यहाँ पर इसके साथ एक ऑर्बिटल क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड, और 3 ऑर्बिटल क्या है, हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन के साथ देखो 1 2 3, तो कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 3, और एक क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड। बिल्कुल इसी तरह इस कार्बन के साथ भी 3 हाइब्रिडाइज्ड है और एक अनहाइब्रिडाइज्ड है।
तो अगर आप देखते हो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सब के सब एक प्लेन में है कि नहीं? अगर एक प्लेन में है तो देखो बेटा यहाँ पर इन दोनों के दरमियान भी बॉन्ड बन सकता है। अगर इन दोनों के दरमियान बना तो फिर इन दोनों के दरमियान तो बनेगा ही बनेगा। समझ आ रही है नहीं? तो इसका स्ट्रक्चर बेटा ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बॉन्ड इन दोनों के दरमियान बन जाए, यहाँ पर इन दोनों के दरमियान, तो फिर इन दोनों के दरमियान बॉन्ड नहीं बनेगा। हालांकि ये अनस्टेबल है लेकिन थोड़ा बहुत 5% 10% में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? तो ये भी इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये भी इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जिस तरह मैंने देखो बेटा बोला बेंजीन का ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि बेंजीन में क्या है? इसमें क्या है? कंजुगेशन है। यहाँ पर ये इसका रियल स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि ये इसमें क्या है? इसमें कंजुगेशन है। तो जहाँ पे कंजुगेशन आ जाता है वहां पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाता है। अब इसका रियल स्ट्रक्चर बेटा कैसे बनेगा? ये उठाओ इसके ऊपर रखो, जब ये उठाओगे इसके ऊपर रखोगे तो देखो बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नहीं है तो दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है यहाँ पे है तो दोनों पे डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे देखो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या है? 1.5 है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए? 154 पिकोमीटर होना चाहिए कि नहीं? लेकिन यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर नहीं है, इसका रियल स्ट्रक्चर ये है। तो वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर रियल स्ट्रक्चर में क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। और जब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड लेंथ क्या करता है? डिक्रीज करता है कि नहीं? तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाता है। और कितने तक डिक्रीज कर जाता है? 154 पिकोमीटर से 139 पिकोमीटर तक आ जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो यहाँ पे डबल बॉन्ड है लेकिन रियल स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है ही नहीं, 1.5 बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा जब डिक्रीज करता है तो बॉन्ड लिंक क्या करता है? इंक्रीज। तो ये बात बेटा याद रखना कि कंजुगेशन में सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लिंक डिक्रीज करता है और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लिंक क्या करता है? इंक्रीज। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड का बॉन्ड लिंक कितना है? ये 139 है। बेंजीन में ये 130 हाँ ये 137 है, ठीक है बेटा। और यहाँ पर ये कितना है? ये 148 पिकोमीटर है। अब ये भी क्वेश्चन आना चाहिए था कि दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। दोनों के दोनों सेम इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और ये क्या है? कम स्टेबल है। इसकी एक्सिस्टेंस ज्यादा है तो कंट्रीब्यूशन इसकी ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ पे सब कुछ में, ठीक है बेटा। तो कंजुगेशन एक मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देती है क्योंकि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है बेटा। अगर पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स हो जाए तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो कंजुगेटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड अल्कीन या मोनोइन। मोनोइन से भी ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। आप अटैक करोगे डबल बॉन्ड में वो मूव करता है दूसरी जगह। देखो बेटा इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अगर आप प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन कर लो तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में आप सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट करते हो किसमें? अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। मतलब उस अनसैचुरेटेड में पाई बॉन्ड होता है और सैचुरेटेड में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। तो जब सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ज्यादा एनर्जी क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा। और जब पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो कम एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो आपने ज्यादा एनर्जी दी और कम रिलीज हुई तो ये रिएक्शन दौरान क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर की जरूरत भी होती है, कैटलिस्ट की जरूरत भी होती है, ठीक है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसके लिए दूसरे रिएजेंट की जरूरत नहीं होती। जिस तरह आप रिएक्शन करते हो ना A प्लस B का रिएक्शन देगा एसिड, यहाँ पर A होगा B नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास एक चीज से दो चीजें, जब एक से दो बनाओगे तो एंडोथर्मिक होता है कि नहीं होता? तो देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आता है। अल्कोहल एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो नहीं है लेकिन सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है क्योंकि इसमें सब के सब क्या है? 6 अल्कोहल है। अब यहाँ पर आप इससे वाटर को क्या कर रहे हो? एलिमिनेट कर रहे हो, निकाल रहे हो। यहाँ पर एक है, यहाँ पे क्या है? 2 है। ये रिएक्शन डेटा क्या है? ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके लिए टेम्परेचर की जरूरत होगी क्या नहीं? तो यहाँ पर टेम्परेचर आपके पास कितना रिक्वायर्ड है? 170 डिग्री सी। अगर आप हाइड्रेशन करोगे तो हाइड्रेशन के लिए 100 डिग्री सी रिक्वायर्ड है। जब आप उल्टाओगे तो ये अनसैचुरेटेड है, ये क्या है? सैचुरेटेड है। तो फिर इसके लिए कितने रिक्वायर्ड है? इसके लिए 100 डिग्री सी रिक्वायर्ड है क्या नहीं? जब आप हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, तो देखो बेटा रट्टा लगाने की जरूरत, आप अक्सर बोलते हो कि हम भूल गए कि 170 किसके लिए? आप खुद सोचो, अगर मैं इसमें वाटर ऐड करूंगा तो ये क्या है? अनसैचुरेटेड है। ये क्या है? सैचुरेटेड है कि नहीं? तो देखो बेटा जब वापस आओगे तो ये रिएक्शन एंडो होगा क्या? एक्सो होगा क्या नहीं? और एक्सो के लिए टेम्परेचर क्या रिक्वायर्ड होता है? कम रिक्वायर्ड होता है कि नहीं? तो इसमें रट्टा लगाने वाली क्या चीज है? समझ आ रही है? अब यहाँ पर आपने वाटर को रिमूव किया तो वाटर के लिए एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए और केमिस्ट्री में जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है वो एसिड होता है। मतलब H2SO4 हुआ, आप लोगों के पास H2PO4 हुआ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हुआ या नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। जहाँ पर आप डिहाइड्रेशन का वर्ड आ जाता है वहां पर एसिड आ जाता है क्योंकि एसिड का काम है पानी पीना, पानी को बाहर निकालना। अगर आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करोगे तो वहां पर भी आप डिहाइड्रेशन करते हो तो वहां पर एसिडिक मीडियम होता है कि नहीं होता? इसके अलावा जहां पर भी आप डिहाइड्रेशन करोगे वहां पर एसिडिक मीडियम आ जाता है या क्या आ जाता है? वहां पर एसिड आ जाता है। अब बेटा यहाँ पर ये 1 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये कंपाउंड कार्बोकेटाइन के मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है? कार्बोकेटाइन के मैकेनिज्म को। तो
3 degree carbocation is more stable than 2 degree carbocation, and 2 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation. तो देखो बेटा वो रिएक्शन जल्दी होगा जिसमें चीजें स्टेबल बनती। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो वो जल्दी बनता है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जल्दी बनता नहीं है। तो जब जल्दी बनेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल ये फास्ट देगा, 2 डिग्री से और 2 डिग्री फास्ट देगा 1 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास अगर लेट्स सपोज दो अल्कीन की पॉसिबिलिटी, एक टर्मिनल और एक नॉन टर्मिनल। तो टर्मिनल अल्कीन अनस्टेबल होते हैं और नॉन टर्मिनल अल्कीन क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो सिर्फ क्या बोलते हैं कि वो अल्कीन बनेगा जो नॉन टर्मिनल होगा, जिसमें हमारे पास क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट या ग्रुप ऑफ एटम क्या होंगे, ज्यादा होंगे। दिस इज ऑल अबाउट डिहाइड्रेशन।